एक वक्त था कि 20 अरब रुपए में बनने वाली कौमी एयरलाइन का जहाज हर चंद मिनट में दुनिया की किसी न किसी एयरपोर्ट पर लैंड करता था या टेक ऑफ करता था। ये पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन ही थी जिसने अपने ही प्रॉफिट से पेरिस और न्यूयॉर्क में बड़े बड़े होटल खरीदे जो आज भी उसकी मलकियत है। जबकि पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री की बुनियाद भी पीआईए की ही मरहूने मिन्नत है। लेकिन इस वक्त पीआईए और दीगर कौमी इदारे कॉन्टिन्यूसली खसारे में चल रहे हैं। पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल्स, पाकिस्तान रेलवेज दुनिया के बेहतरीन इदारों में शुमार होते थे, लेकिन अब ये इदारे मुल्क की इकोनॉमी के लिए खतरा बन गए हैं। अगर जस्ट पीआईए की बात करें तो फेडरल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन अब्दुल अलीम खान के अकॉर्डिंग इसका टोटल खसारा 830 अरब रुपए है, जो सालाना 156 अरब और माहाना 14 अरब रुपए बनता है। इस डेफिसिट का डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाए तो पीआईए पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जो डेली मुल्क की इकोनॉमी को 50 करोड़ का नुकसान पहुंचाती है। कौमी करियर की बात की जाए तो उसके पास 18 जहाज ऑपरेशनल हैं, जिनके लिए 10,000 एम्प्लॉइज हैं, यानी कि एक तैयारे को मैनेज करने के लिए 555 मुलाजमीन काम करते हैं। इसके बरक्स एमिरेट्स एयरलाइन, जिसको बनाने में पीआईए ने इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, और उसके तैयारों की तादाद 245 है और एक तैयारे को मैनेज करने के लिए 231 मुलाजमीन काम करते हैं। इसी तरह अगर पाकिस्तान स्टील मिल की बात करें तो 2005 से कबल स्टील मिल का टोटल खसारा 7 करोड़ 80 लाख रुपए था, जो 2010 से लेकर 2020 तक सिर्फ 10 सालों में 169 अरब रुपए हो गया, जबकि 2020 से 2024 तक का ये खसारा 600 अरब रुपए तक पहुंच गया है। और स्टील मिल्स भी महाना 2.5 अरब रुपए का नुकसान कर रही है, जबकि स्टील मिल्स की अरबों मालियत की 305 एकड़ जमीन भी इंक्रोचमेंट की नजर हो चुकी है। अगर पाकिस्तान रेलवेज की बात करें तो 2011 से 2020 तक रेलवे को मजमूई तौर पर 560 अरब 82 करोड़ रुपए का खसारा हुआ, और 2020 से लेकर 2024 तक सिर्फ 4 सालों में पाकिस्तान रेलवेज को 132 अरब रुपए के खसारे का सामना करना पड़ा। ये जस्ट 3 इदारों के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको हर साल 1600 अरब रुपए के खसारे का सामना है। स्टोरी का द एंड खसारे में चलने पर नहीं होता, बल्कि गवर्नमेंट इन्हीं इदारों को चलाने के लिए लोन पर लोन लेती जा रही है। और अगर प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो पाकिस्तान में कौमी इदारों में नाम निहाद यूनियंस और ब्यूरोक्रेट्स इस प्राइवेटाइजेशन के अमल को रोकने की कोशिश करते हैं। प्राइवेटाइजेशन के हवाले से पीटीसीएल की एग्जाम्पल हमारे सामने है, जो खसारे में चल रही थी, लेकिन इस कंपनी को प्राइवेट करके यूएई बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी इत्तिसालात को दिया गया, तो इसकी बेटर मैनेजमेंट से इसको प्रॉफिटेबल बना दिया, बल्कि इसने एम्प्लॉइज के फ्यूचर को भी सिक्योर किया। अब वक्त आ गया है कि पीआईए, पाकिस्तान स्टील मिल्स और पाकिस्तान रेलवेज जैसे इदारों को प्राइवेटाइज करे, और इसके लिए फॉरेन की बजाय लोकल कंपनीज को तरजीह दी जाए, जिससे न सिर्फ इन इदारों पर यूनियंस के असर और रसूख का खात्मा होगा, बल्कि बैरून मुल्क सरमाया जाने की बजाय लोकल कंपनीज की बदौलत पाकिस्तान की टैक्स आमदन, रोजगार और इक्तिसादी तरक्की में भी इजाफा होगा।